दोस्तों नमस्कार, बच्चों नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो +2 जिन बच्चों ने पास कर ली है वो उसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस साल हमारे 5 या 6 बच्चों ने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया, लेकिन कमी कहाँ रही? उन्होंने जितना करना चाहिए था, जितना परसेंटेज एग्जैक्ट निकालना चाहिए था, उतना नहीं कर पाए। उसका रीज़न क्या रहा? एग्ज़ाम का प्रेशर ना झेल पाना। जिस बच्चे ने 150 क्वेश्चन किए, लेकिन उनके जो राइट जो मिले काट पीट के 1/4 जो है, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसका एक जो मार्क्स है वो कट जाएगा आपका, यानी कि जो आपका सही मार्क्स है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। ये गलती हुई। उसका रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि स्टेनोग्राफर के जो बच्चे थे, मेरे कहने के अनुसार उन्होंने हर दिन टेस्ट नहीं लगाया और फुल सेट लगाना है। स्टेनोग्राफर की एक खासियत क्या है, एक फीचर क्या है? इसमें मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता। जो मैथमेटिक्स का जोर है वो बच्चा इंग्लिश पे लगा सकता है, क्योंकि जो इंग्लिश का जो मार्क्स है इसमें 100 मार्क्स का है। 50 मार्क्स की रीजनिंग है और 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है। लेकिन बच्चों ने गलती से लैक ऑफ प्रैक्टिस, मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया ना, तो 2 या 3 बच्चे आराम से 160 मार्क्स का करके आराम से 150 निकाल सकते। उन्होंने सेट तो लगाए, लेकिन बीच बीच में इरेगुलरली, रेगुलर तरीके से उन्होंने सेट नहीं लगाया, इरेगुलरली लगाया। ठीक है ना? तो यही उनकी क्या है, जो एग्जाम में कम मार्क्स आने का कारण रहा। तो इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। और दूसरा, ये जो पोस्ट निकलती है +2 के बाद निकलती है, इसमें ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों को स्टेनोग्राफर पे पूरा जोर लगा देना है। जिन बच्चों की 10th है या 11th है, स्टेनोग्राफर को 1 या 2 महीने नहीं जाना है, पूरे साल का कोर्स लो वहां से। ठीक है ना? और गोहाना में आप हमारे साथी ACP इंस्टीट्यूट पे मिस्टर डागर साहब, जहाँ के जिनके इंस्टीट्यूशन का माहौल बिल्कुल कंजीनियल है, लड़का हो या लड़की सभी घर जैसा फील करते हैं। ठीक है ना? तो अगले साल हमारे 10 या 12 बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे या +2 में हो जाएंगे, जैसे उनका एग्जाम होता है तो उन्होंने कम से कम 1 साल के लिए तो बीच में रुकना नहीं है, स्टेनो का कोर्स ज्वाइन करना है। और जो अपनी क्लासेज हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि स्टेनो के एग्जाम से पहले एग्जाम निकालना जरूरी है, जिसमें इंग्लिश, GS और रीजनिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग आप आराम से 50 में से 45, 46, 47, 48, 49 तक आराम से ले सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश का डर है, इंग्लिश के बेस पे काम करो। पहले 12th में 1 या 2 साल क्या है, आराम से, अगर बच्चा 11th में आया हुआ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो 11th और 12th में इंग्लिश की जो छोटी छोटी बातें हैं, नाउन, प्रोनाउन, मैंने उस दिन बताया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लिंकर, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, इन पे काम करें। इन्हीं से ही पेपर निकलता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं इनको। इंग्लिश का कोई भी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर नहीं है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वर्ब होगी, एडवर्ब होगा, लिंकर होगा। तो इनके बारे में आप गहनता से डेप्थ में जाके तैयारी करनी है। 11th में अगर कोई बच्चा, तो 2 साल वो आराम से बिल्कुल गहराई, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स इसमें आता ही नहीं है। तो स्टेनोग्राफर का पेपर बड़ा आसानी से निकाला जा सकता। लेकिन बच्चों का दिक्कत क्या है, जिनका पेपर निकलता है उनको स्टेनोग्राफी नहीं आती। और जो स्टेनो में ठीक है, उनसे एग्जाम नहीं निकलते। डागर साहब मेरे को यही बोल रहे थे। तो
ठीक है ना। कुछ बच्चे हमें अभी ACP सेंटर से इस साल 2 या 4 बच्चे आए हैं, आगे भी आने की संभावना है। डागर साहब उनको गाइड कर रहे हैं। तो पहले आप 1 या 2 साल आराम से, बड़े प्यार से, पेशेंटली 200 मार्क्स में से 160, 170 का करके 160, 62, 165, 150, 155 लाइए आराम से। 155, 150 पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपको स्टेनो आती है तो। लेकिन स्टेनो जो है आपने रेगुलरली करनी है। कई बच्चों को मैंने बोला था रोहतक या बाहर एडमिशन मत लेना इस साल, लेकिन उन्होंने लिया और वही जो गलती उनको भारी पड़ गई, क्योंकि जैसे ही वो रोहतक जाते हैं तो उनका 4-5 घंटा खराब हो जाता है। जो टाइम वो स्टेनो पे लगा सकते थे या मेरे पास लगा सकते थे वो आने जाने में उनका खराब हो गया। तो जिन बच्चों के भी +2 हो जाए, फर्स्ट ईयर में होंगे, उनको ये गलती नहीं करनी है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, पिछली बार बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी, इस साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों का एडमिशन गोहाना कॉलेज में ही कराएं और स्टेनो और जो कोचिंग है उनकी चलती रहेगी। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है सभी पेरेंट्स इस बात पे ध्यान देंगे। थैंक यू।